देखिए क्लास, आपका न्यू चैप्टर है, चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेसेस लेंसेस, ठीक। और इस चैप्टर का पहला टॉपिक है रिफ्रैक्शन एट अ कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, ठीक। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्ज़ाम में अधिकतर आता है, बोर्ड एग्ज़ाम में और लॉन्ग में आता है, ठीक है। इसका डेरिवेशन देखिए। डेरिवेशन के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर एक कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर दी है, ठीक है। कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है तो यानी कि ये पीछे का हिस्सा जो है ये इसके सॉलिड में है, ठीक है। तो जब ये सॉलिड है तो यानी कि ये डेंसर मीडियम हो गया और इसके इधर रेरर मीडियम, N1 रेरर मीडियम और अंदर N2 डेंसर मीडियम, ठीक। ये C जो है ये स्फेरिकल सरफेस का सेंटर है C, और सेंटर C से जो लाइन ऐसे खींची गई है वो लाइन क्या कहलाती है, नॉर्मल। सेंटर से जाने वाली लाइन होती है नॉर्मल, ठीक। अब देखिए कॉनकेव सरफेस के सामने इधर O पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट से चलने वाली रे यहाँ सरफेस से टकराएगी और टकराने के बाद वो डेंसर मीडियम में एंटर होगी। तो जब लाइट रे रेरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो ये देखिए ये नॉर्मल है हमारा और ये रे जो है ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है, ठीक। और बेंड वाली लाइन को जब हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो यहाँ इमेज आई जो है वो बन जाती है, ठीक। ये तो हो गया आपका डायग्राम, क्लियर। अगर आपको हम बना के दिखाना चाहें तो इस तरीके से बना के दिखा सकते हैं आप लोग को कि एक मिनट बेटा, ये देखिए प्लेन पेपर है हमारा, इसमें देखिए ये हमारी सरफेस है, ये देखिए ये सरफेस है आपकी, ठीक। ये देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया आपका, यहाँ पे ये सेंटर C है, सेंटर से जाने वाली लाइन होती है नॉर्मल, यहाँ पर ऑब्जेक्ट O है और O ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर रिफ्रैक्ट होता है तो नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो जाता है और नॉर्मल की तरफ बेंड होता है। बेंड वाली लाइन को जब पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ इमेज बन जाती है आई। बस यही डायग्राम इसमें आपको दिखाया गया है, ओके। अब देखिए ये एंगल है, ये अल्फ़ा ले लिया हमने, ये इमेज वाला एंगल बीटा ले लिया और सेंटर वाला एंगल हमने गामा ले लिया और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, M पॉइंट ले लिया, इस परपेंडिकुलर की हाइट दे दी H और ये पॉइंट A ले लिया, ठीक। अब आपको पता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है I, तो ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारी नॉर्मल है, तो इन दोनों के बीच का एंगल हो गया I, ठीक। और ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है और ये हमारी नॉर्मल है, तो इन दोनों के बीच का एंगल हो गया ये R, ओके। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल हो गया R, क्लियर। ये O पॉइंट, ये I, ये C, ठीक। अब डिस्टेंस की बात करते हैं हम। डिस्टेंस देखिए आपको पता है सेंटर से पोल की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से इमेज की डिस्टेंस V, ठीक है। पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस U, ओके। ये हो गया आपका डायग्राम। अब डेरिवेशन कैसे करते हैं देखिए, बहुत इजी डेरिवेशन है। इन ट्राइंगल OCA, ये ट्राइंगल OCA, ठीक। इसमें देखिए ये जो गामा है OCA में, देखिए ये जो गामा है ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल जो होता है सामने वाले इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, गामा इक्वल टू, ये अल्फ़ा है इंटीरियर एंगल और इधर ये आई है, तो हम क्या लिख सकते हैं, गामा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आई। तो यहाँ से आई की वैल्यू गामा माइनस अल्फ़ा, इसको हमने ले लिया इक्वेशन 1। नेक्स्ट देखिए ट्रायंगल ICA में, ICA, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल ICA में, ठीक। ICA में देखिए ये गामा क्या हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल, ये बीटा और इधर ये R, ये क्या है इंटीरियर एंगल। तो हम क्या लिख सकते हैं, गामा इक्वल टू बीटा प्लस R, ओके। तो यहाँ से R की वैल्यू गामा माइनस बीटा, इसको हमने ले लिया इक्वेशन 2, क्लियर। अब बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल्स लॉ होता है 1n2 इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, मतलब दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम की रिस्पेक्ट में
इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1 इक्वल टू 1n2। क्लियर। अब देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर। ओके। अब द एंगल्स आई एंड आर आर वेरी स्मॉल, तो हम साइन को क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्या आ जाएगा, n1 आई इक्वल टू n2 आर। ठीक। पुट द वैल्यूज़ ऑफ आई एंड आर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है। अब इक्वेशन जो हमारी 1 और 2 थी, ये देखिए 1 और 2, यहाँ से आई और आर की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। ठीक। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारा n1 गामा माइनस अल्फ़ा आई की वैल्यू इक्वल टू n2 गामा माइनस बीटा आर की वैल्यू। ठीक। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करके जब सॉल्व करेंगे तो n2 बीटा माइनस n1 अल्फ़ा इक्वल टू गामा n2 माइनस n1 आ जाएगा। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन 3। ओके। अब देखिए, इफ़ a इज़ क्लोज टू p, द पॉइंट m विल आल्सो बी क्लोज टू p एंड एंगल्स अल्फ़ा बीटा गामा विल ऑल्सो बी स्मॉल। ठीक है। कहा गया है कि ये जो ए पॉइंट है हमारा, ये पी के बहुत पास में है। ठीक है। इसलिए एम के भी बहुत पास में हो जाएगा। तो ये जो अल्फ़ा बीटा गामा एंगल हो जाएंगे, ये बहुत छोटे हो जाएंगे। ठीक है। तो बहुत छोटे हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फ़ा इक्वल टू tan अल्फ़ा लेंगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा इतना टर्म, अल्फ़ा इक्वल टू tan अल्फ़ा। और tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। tan अल्फ़ा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अब डायग्राम में देखेंगे अल्फ़ा वाला ट्राइंगल कौन सा है, OAM। कौन से ट्राइंगल में हम देखेंगे, OAM में। ठीक है। OAM में। तो OAM में जब हम tan अल्फ़ा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये एंगल हमारा हो गया 90। ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, AM परपेंडिकुलर हो जाएगी, और बेस हमारा क्या हो जाएगा, OM। ठीक। तो हमने क्या लिखा, tan अल्फ़ा इक्वल टू AM अपॉन OM। ठीक। और हमने कहा M जो है वो P के बहुत पास में है, तो AM अपॉन PO लिख लेंगे यहाँ पर। AM हमारा कितना है, H है। AM हमारा यहाँ देखिए डायग्राम में ये H है। ठीक है। और OP कितना है हमारा, U है। ठीक। और लेफ़्ट साइड है इसलिए माइनस का U होगा। ठीक है। माइनस का U होगा। इसी तरह बीटा इक्वल टू tan बीटा निकालो। tan बीटा के लिए हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, IAM। IAM। ठीक। IAM में tan बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या हो गया, AM। ठीक है। और बेस IM। ठीक। तो वही चीज़ है, AM अपॉन MI। AM अपॉन PI ले लेंगे, क्लोज है, और क्या आ जाएगा, H अपॉन माइनस V। इसी तरह गामा की वैल्यू हमने निकाल ली। और उसके बाद पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा इन इक्वेशन 3। ये जो इक्वेशन 3 हमारी आई थी, इसमें हम अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू पुट कर देंगे। और पुट करके जब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह की आ जाएगी। ठीक। अब माइनस कॉमन ले लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। ठीक। ये फॉर्मूला प्रूव करने को आता है आपको। ठीक। अगर ये प्रूव करने को आता है तो आप यहीं तक प्रूव करोगे, लेकिन अगर उसके आगे ये फॉर्मूला प्रूव करने को आता है तो आप इसके आगे ये भी करोगे। अब आगे क्या करोगे, डिवाइडेड बाई n1। इस इक्वेशन को हम n1 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा n2 अपॉन n1 इंटू वी, n1 अपॉन n1 इंटू u, n2 माइनस n1 अपॉन n1 इंटू r। अब यहाँ क्या बचेगा, वी नो दैट n2 अपॉन n1 इक्वल टू n होता है, तो ये n अपॉन v हो जाएगा, n1 कैंसिल, 1 अपॉन u हो जाएगा, और इधर हो जाएगा n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन r। ठीक। तो ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला। ओके। अब इसको हम भेज देंगे, अभी आपको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा।